श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर। इस किंदा राज्य की ओर से तो मैं ही दूत आए हूँ। कहो क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय भी दो। रणधीरमती, रणधीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। ना जंगल है ना मेरा माली पुत्र कहलाया हूँ। मैं स्वर्गीय वनराज महाराजा बाली का पुत्र हूँ और जंगल मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र की सेना में एक छोटा सा वानर हूँ और आपके लिए एक विशेष संदेश। ओहो, तो तुम ही मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। मैंने बहुत समय पश्चात तुझे देखा, इसलिए देखकर पहचान न सका। मुझे आश्चर्य होता है कि तूने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे भी कहे, आपकी बातों बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और स्वर्गीय पिताजी के मित्र होने के कारण आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आपके और पिताजी के कुछ पुराने संबंध थे, बस इसी कारण मुझे आपसे अन्यथा हमारे और की पहली इस्माइल जी द्वारा भेजी जा चुकी है। तुझे जो कुछ बोलना है शीघ्र बोल। मेरे पास मेरे भाषणों को सुनने का समय रहे। मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है कि आप अब भी इस उदाहरण के रखवार से मुख खोल दें और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है। यदि दोनों और संधि होगी, नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा। झगड़े नुकसान नहीं होंगे। पूर्ण चंडी यदि जीत हुई तो पृथ्वी पाषाण मैं होगी और प्रजा तो फिर होगी। पहले अन्य होगी। संधि यानी वो चाहते हैं स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले छोड़े विभीषण को मेरी कुछ और शर्तों पर। सागर पर जो पुल बांधा है वो दे मुझे सलामी में। हाथ बांध हनुमान के भेज दे मेरी गुलामी में। संधि यदि वो चाहते हैं शरणागत हो औरों की, पहले आकर भिक्षा मांगे तेरे राम और लक्ष्मण प्राणों की। बस और भी जिन हाथों ने वादा है वे हाथ इसे तोड़ भी डालेंगे। विभीषण आपकी का भाई है, उसे भी लंका पठा देंगे। जितनी भी हानि हुई अब तक वे सब पूरी हो जाएगी। महाहानि जो एक भी कैसे पूरी हो पाएगी? कौन से महाहानि? जब महलों को जाओगे, जब महलों को जाओगे तब नजर में आएगी आपकी जो भैंस ढूंढ रही थी कैसे जोड़ी जाएगी। मेघनाथ, इसका संदेश सुन ले। अपनी जुबान को लगाम दे अंदर। जैसे कुपुत्र का संसार
अपने ही कुल पर कलंक लगाना है। पिता का प्रतिशोध, हाँ? पिता का प्रतिशोध तो दूर रहा, तू जाकर उनकी सेवा काई करता है। यदि मेरे कुल में, मेरे इस कुल में तेरे जैसा लाल होता तो कब का यमलोक क्या होता। मैं शर्म जिस कुल में ऐना तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का सोच जो तलाश हो, इसका अपने शर्म और ज्ञान का बिल्कुल न ख्याल हो। ऐसा कुल क्यों न कर दुनिया से बाल हो। स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, अरे उसके शर्म पे हया, तूने उसी की सेवा कई ठान ली। ने कोई दोष नहीं, मोदी ने कल तक ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तो महाना बेफाइदा हुआ है। वक्त है समझ जा रावण, क्यों मौत का सही लाभ हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफाइदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप नहीं सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है भाई फलन? ए हजरते, आप नहीं थी शक्ति तुझमें, अब मेरे बाप चला था। तेरे बाप का बदला मैं उसे क्षण चुका देता। ये पीछे फिक्र करना, फिर पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की मैंने कभी सोचिए अपनी जान बचाने की। जवान और को जाहिर, ये तेरी क्या हिम्मत है भला मुझसे युद्ध करने की? और वनवासियों में क्या ताकत है? इतना अभिमान जहाँ एक बनी है तेरे से आना हो दूसरे, हाँ बाकी कोई निशानी है। अरे हट दूर हो जा, दो मुफ्त में कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे माना लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी, पढ़ाए होंगे शायद कभी, जब से आप आते थे। अब तो अब तुम्हारी गई आकर इस बुढ़ापे में। को जाहिल, ये क्या पक लगाई है? जैसे बैल अकल ने तुझे अकल भेज दिखाई है। अकल होती तो क्या था, अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत मेरी शक्ति की आग लगा का रोना है। अरे ओ मूर्ख बंदर, क्या तुझे किसी ने अकल से बात करना नहीं सिखाया? हाँ, सिखाता भी कौन? बाप का साया तो पहले ही तेरे सर से जाता रहा। फिर उस चाचा को क्या पड़ी थी कि तेरी शिक्षा का भार अपने सर लेता? मैं मूर्ख ही सही, जो समझने के बजाय और आगे घर के झगड़े को छेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा किया वैसा ही फल पाया है, और उनके घर के झगड़े को तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, पहले अपनी विवेक। तो अपनी पदवी पर रहे, अधिकार का राज बढ़ाने का पक्वादी तेरा काम नहीं, वो चोरी का समझाने का। आपने अंदर किया तुझे, दिन आने वाला है, 2-4 रोज में है रावण, तू दुनिया से जाने वाला है। हम दोनों आप निपट लेंगे। जन्मे बन रही लड़ाई है,
तो तू नहीं क्यों भूल लगता ना हम कहे गान बढ़ाई है। जिस समय होगी अराजकता तो आपस में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका तेरी तब शांत बन जाएगी। लंका और शमशान भूमि निसंदेह तू भी सच्चा है क्योंकि तू अभी बच्चा है। मेरी समझ में और तो राम से बढ़कर कोई नहीं। तो बोल सारा संसार तो जैसा कुपुत्र नहीं मैं रावण हूँ। रावण श्रीमान कभी बात बलि राजन को चिंतन हो ना छोटे छोटे बच्चों ने बेटा भाई जोधा पर वो जब दुशाला में बांधा था और अच्छी तरह समझाया था तब दया आई थी तुम्हारी वो याद करके तुम्हें छुड़ाया था। वो सहस्त्र बाबू ने अब शान की गिरी करने की याद है। ज्यादा चिंता सब ने जब भविष्य जब करनी थी। यदि तू गिरावट है तो धन्य है तेरी पिता पर। इसको मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना में एक छोटा और निर्बल सा वानर हूँ और तेरे विचारों से कभी नादान हूँ। तेरा मंजूर के निकले एक छोटा सा चमत्कार धागा हूँ और मैं ये कहूँ इस पृथ्वी पर जाऊंगा। जय श्री राम। जो कोई भी बलवान हो मुझे यहाँ बुला लो। यदि कोई मेरा यह पाँव इस पृथ्वी से उठा देगा तो हमारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा माता सीता को श्री रामचंद्र के पास भेजना हुआ। कहो स्वीकार है? हाँ हाँ हमें सहर्ष स्वीकार है किंतु छेदनांगन पीछे तुझे पछताना ना पड़े। इनका प्रेम सदा प्राण के साथ होता है। बिनती सुन लो रखना मेरी लाज दैत्य के दरबार में खड़ा हुआ मैं आज। जय श्री राम। अंगद तेरा ये भ्रम तो मेरा एक तुच्छ सैनिक ही तोड़ सकता है। सैनिक जाओ। जो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दो बाजुओं में ने और तू जमीन आसमान बस एक तराजू में। कैसी बला से पाला हुआ सेनापति आज्ञा महाराज। हो और इस वानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जय शंकर। जय शंकर। आया जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को मिलेगी कहीं नहीं जगह इसको कहीं भी मुझ छिपाने को। मेरे शक्ति में आ जाएगी शक्ति को घुमाने की। संभल जाओ बंदर मैं आता हूँ तेरा बल आजमाने को।
मंत्री जी, अब तुम उठो और इसका पांव उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर, जय शंकर। मैं अपनी पीठ पर जो हाथ आकर उठाता हूँ, नजर मेरी और रखना और ज्यादा उठाता हूँ। अगर पाँव मेरा टुकड़े टुकड़े कर डालता, और बंदर समझा तू, मैं तेरी ओर उठाता हूँ। ये बंदर है, बंदर। हाँ, तुम्हारी शक्तियों को चिड़िया चुप गई। बेटा इंद्रजीत, जाओ, तुम्हें इसका अरमान मिटा दो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय भवानी। आज जिस समय था, उस दिन जगह ऊंचा लाएगा। पृथ्वी तो रही एक तो, ब्रह्मांड कब जाएगा? काल का भी काल में, ये क्या मेरी दाढ़ लगाएगा? हर हो जाए हो, कब मुझसे नजर मिलाएगा? इसको तो ऐसी शक्ति में एक चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो चीज ही क्या इसका, उतनी कभी कभी उठा दूंगा। मालूम होता है इसने पाँव में कुछ लगा रखा है। कोई बात नहीं, मुझे मैं शुद्ध भूमि में देखूंगा कितनी देर अपना पाँव जमाना है। बड़ा है सामने रन, हम अपना निकाले दो। अगर बाकी रहा कुछ कहना है, और तो है दिल वाले दो। अभी भी है वक्त, लंका को तबाही से बचा ले तू। दिया है प्रण जो तूने, छठ अपना निभा ले तू। या फिर ये वक्त आएगा, तो ये वक्त रुकेगा। हर पल आंसू बहाएगा, आना मुझे झुकेगा रावण। अंगार, पाँव जमाना एक कला है, कलाकारी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि तू इसमें माहिर है। आनंद आएगा अंगद, बहुत आनंद आएगा। अब मैं स्वयं तेरा पाँव उखाड़कर तुझे समुद्र में फेंक दूंगा, क्योंकि रावण हर प्रकार के माया जाल और प्रपंच की कार जानता है। मेरे कदमों में नहक तू, आज अपना लगा रावण। यदि यदि अपने गुनाहों का पश्चाताप तू करता है, तो जाकर श्री राम चरणों में सर अपना लगा रावण। अंगद, भाग जा यहाँ से और अपने उस वनवासी से कहना कि यदि उसमें शक्ति है, आए और युद्ध करे और जय होकर सीता को ले जाए। उससे कहना
नाम का प्रपंच छोड़ दे और वीरों की तरह युद्ध करे। उससे ये भी कहना कि यहाँ लंका में उससे भयभीत नहीं, उसके चमत्कार यहाँ असर नहीं करते। यहाँ का राजा और भगवान मैं हूं, रावण। और जहां तक मेरे वीरों का प्रश्न है, उससे कह देना मेरे पास ऐसे ऐसे महान वीर हैं जिनसे मनुष्य तो क्या देवता तक युद्ध नहीं कर सकते। अभिमानी रावण, इन भाइयों के भरोसे तू इतना उछल रहा है केवल बातें बनाना ही जानते हैं। यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना ही मान है तो हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वास्तव में हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूध भेजकर बंदी रखता है। माना कि मैं अंगद का भाव नहीं उठा सका, लेकिन मुझे पूरा बल दिखाने का अवसर मिला। बेटा इंद्रजीत, आओ जमाना एक कला है, इसे वीरता नहीं कहते। सेनापति, युद्ध की संपूर्ण तैयारी करो और मेरे आज्ञा आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। अभी काफी लीला बाकी है। इसके पश्चात आपको लक्ष्मण मेघनाथ संवाद देखने को मिलेगा और अंत में लक्ष्मण शक्ति आज का जो अंतिम दृश्य होगा। इस बीच कुछ दानी सज्जनों ने हमें दान देकर कृतार्थ किया है। एक सज्जन फेज 10 मोहाली से आए हैं, 501 रुपये। और इन महानुभाव ने अपना नाम नहीं बताया, तो गुप्त दान महादान आरब रावत जीरकपुर, समायरा रावत जीरकपुर, अर्थव रावत जीरकपुर, पांस रावत जीरकपुर, चारों बच्चे 101 रुपये, 101 रुपये, 101 रुपये और 101 रुपये। ये चारों बच्चे हमारे जितेंद्र रावत तृतीय, हरेंद्र रावत और इनके भाई, उनके बच्चे, इनकी ओर से प्रभु राम के दरबार में भेंट आई है। मैं प्रभु राम से कामना करता हूं इन बच्चों को स्वस्थ जीवन और उच्च शिक्षा प्रदान करें। पार्थ शर्मा सेक्टर 30 50 रुपये, सार्थक सती सुपुत्र अखिलेश सती 501 रुपये। एक बार जोरदार तालियां हमारे परम सहयोग के लिए। धन्यवाद आप सभी का। आगे देखिए पर्दे पर, और आज की जो लीला चलेगी वो लक्ष्मण शक्ति तक आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।